एवरीवन है आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टार्टिंग हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करेंगे, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड बेस डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास है बेसिकली अगर किसी रिजिड बॉडी की देखी जाए तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें अर्थ बेसिकली उस बॉडी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहती है। मेजरली आपके पास ये चीज़ होती है वो पॉइंट बॉडी का, जिसपे आपके पास बॉडी बैलेंस रहती है। आपके पास यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, आपके पास कोई रॉड है, कोई भी चीज़ है, कोई कार्डबोर्ड है, इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट तरह से दी गई है। ठीक है, सो मेजरली जो सबसे इजी एग्जांपल है वो रॉड की है। रॉड के एक मिडल एरिया में आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, सेकेंड वन वॉज द एक अगर आप इरेगुलर कार्डबोर्ड का पीस जो आप एक्सपेरिमेंट मल्टीपल ऑफ टाइम्स करते हो फिजिक्स में और डिफरेंट एरियाज में, तो वहाँ पे बेसिकली दो कंसेक्टिव पॉइंट्स पे आपके पास दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाली पोजीशन है इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड को आपके पास बेसिकली होल्स करके आपके पास किसी बोर्ड पे लटका दिया जाता है। वहां से एक बेसिकली रिंग सी या स्ट्रिंग सी लगा दी जाती है जिसके एंड में प्लम लाइन होती है। ठीक है, वहां पे इस तरह से होता है कि जो हमारे पास ए पॉइंट होता है वहां से ए पॉइंट से बिल्कुल जो स्ट्रेट प्लम लाइन जा रही होती है वहां पे आप ले रहे होते हो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड वन वॉज दैट कि जो दूसरा पॉइंट आपने या दूसरा होल आपने किया होता है उस कार्डबोर्ड में, वहां से आप सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हो और फिर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके देखते हो कि एक मिड एरिया कहाँ पे बन रहा है। दाएं जहां ये दोनों लाइंस ज्वाइन हो रही हैं वो बेसिकली उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसी तरह बेसिकली ह्यूमन बॉडी में भी होता है कि ह्यूमन बॉडी की इट्स सेल्फ एनाटॉमिकल पोजीशन जो हम जिसको कहते हैं, ठीक है, एनाटमी से रिलेटेड जब हम एक प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन क्रिएट कर चुके होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मेजरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारे पास लाई कर रहा होता है सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पे। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास अगर आप इस पिक्चर से भी देखते हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा पे। मेजरली यहीं पे ये होता है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में। हाँ, अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, आपकी पोजीशन अनस्टेबल होती है या किसी और तरफ से आती है या आप किसी और पोजीशन में जाते हो, अपनी पोस्चर को चेंज करते हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है बॉडी में। और आप फिर आप उस पोजीशन से फाइंड आउट करते हो कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। उसी से जैसे हम एक्सपेरिमेंट प्लम लाइन वाला करते हैं, इसी तरह से बॉडी पे भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मेजरली जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्या आपको नजर आ रहा है। अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा है, लेकिन अगर देखो जैसे अब किसी पर्सन ने झुका, कोई बंदा झुकाया ब्रीफ केस उठाने के लिए या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए, तो मेजरली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ पे आ गया आपके पास नेक वाले रीजन पे। ठीक है, तो मेजरली इस पोजीशन को अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा सपोर्टेड नहीं होता। बॉडी बैलेंस्ड रहती है लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो काफी हद तक इसको बैलेंस, बॉडी को बैलेंस रखने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, सो मेजरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेजर जो बात है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही एक्ट कर रही होती है आपकी बॉडी पे, एक ऐसी पोजीशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर हमारे पास इसके साथ सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास है लाइन ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था जिसमें हमारे पास ये है कि मेजरली एनाटॉमिकल पोजीशन में ना मैन और चिल्ड्रन में आपके पास ज्यादा होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए हायर होता है या आपके पास हायर पोजीशंस पे होता है क्योंकि बॉडी का वेट इनमें ज्यादा होता है। लाइक बॉडी का जो अपर बॉडी का वेट है ना, अपर हाफ है आपके पास जिसको आप क्या कहते हो ट्रंक का और अपर लिम्स का वेट है, यहाँ पे अपर बॉडी का वेट ज्यादा होता है इन मैन एंड इन चिल्ड्रन। दैट्स वाई ये होता है कि हमारे पास मेंस में ज्यादा होता है, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा हाई होता है। मतलब प्रॉपरली आप ये नहीं कह सकते सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे होता है, क्योंकि आपको पता है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हमारे पास हर चीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होती है कि किस में कितना हार है, किस में इस तरह से कंप्लीटली आप नहीं कह सकते कि सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा ही हर पर्सन पे होता है। लेकिन मेजरली जो टारगेट है, ये जो स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि सेकंड सैक्रल, और मैक्सिमम लोगों में सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे ही होता है स्टैंडिंग पोजीशन में। तो मेजरली यहाँ पे हम प्रायोरिटी बेसिकली देख रहे हैं कि जितना मैक्सिमम एरिया वहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये उन्होंने कहा कि लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वेरी करती है अगर आप पोस्चर्स या बॉडी की पोजीशंस को चेंज करते हो। ठीक है, यही बात हमने डिस्कस की कि अगर पोस्चर चेंज होगा बॉडी की पोजीशंस के साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन वॉज द लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, जिसमें से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं,
जो हमने कहा था पीछे एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो वो जो लाइंस है ना बेसिकली वो लाइंस ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में आपकी जो लाइन ऑफ एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल बेसिकली लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो स्टैंडिंग पोजीशन में थ्रू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा एक ड्रॉ की जाती है। यहाँ से स्टार्ट होती है वर्टेक्स से। वर्टेक्स बेसिकली आपकी बुक में भी उन्होंने वर्टेक्स का वर्ड ही यूज किया है। वर्टेक्स बेसिकली वो रीजन होता है आपके हेड का जो बेसिकली हाईएस्ट रीजन होता है, ठीक है। आपका हेड एक प्रॉपर रेगुलर स्टेट में है, लेकिन इसमें कुछ पोजीशन ऐसी होती है जो बहुत थोड़ी हाई होती है, ठीक है। एक प्रॉपर स्कल की जो हायर रीजन है वहां पे बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स से एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, जो आपके पास फीड से क्रॉस करती हुई ट्रांसटार्सल जॉइंट, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स में बेसिकली निकलती जाती है। टार्सल बोन्स जो होती है आपके पास बेसिकली वो बोन्स है जो आपके पास बनाती हैं आपकी बेसिकली फीट बनाती है, ठीक है। जो आपकी फीट है ना बेसिकली वो होती है टार्सल्स बोन के से मिलके, फिर आपके पास मेटाटार्सल्स आती हैं, फिर उसके बाद फ्लेंजेस आती हैं। तो वो बोन जैसे आपके पास हैंड में कार्पल बोन्स होती हैं वैसे ही फीट में टार्सल्स बोन होती हैं। उन टार्सल्स बोन में बेसिकली ये लाइन क्रॉस करती है और एक कंप्लीट लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो क्रिएट करती है, एक स्टेबल ग्रेविटी, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंट एरियाज होते हैं, लेकिन इसमें पोजीशन चेंज होगी तो आपके पास जाहिर सी बात है लाइन ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ही चेंज होगी। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पोस्चर टू पोस्चर वेरी करती है, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड ने कहा अगर पोस्चर आपका गुड है तो लाइन पास करती है मिड सर्वाइकल वर्टिब्रा से, मिड लंबर वर्टिब्रा से, फिर इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि हमारे पास कर्व स्ट्रेट नहीं ना होती, या अगर आप इस पोजीशन से देखते तो आपके पास कर्व स्ट्रेट नहीं है, तो आपके पास लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर डायरेक्ट क्रॉस होगी तो हमारे पास ये जो थोरेसिक एरिया है यहाँ से आगे से क्रॉस होती हुई जाएगी, ठीक है। सो मेजरली आपके पास उन्होंने ये बात की कि आपके पास इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, हम इसको हाईलाइट करते हैं कि मेजरली हमारे पास अगर एक एवरेज प्रॉपर गुड पोस्चर है तो हमारे पास बॉडी का कैसे होगा, मिड सर्वाइकल से गुजरेगी, ठीक है, मिड थोरेसिक रीजन से इन फ्रंट ऑफ द हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, मिड लंबर और इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल ईयर्स में से पास होती है शोल्डर के अगर आप फ्रंटल प्लेन से देखते हो, ठीक है, शोल्डर से और इस तरह से। अब हम प्लेन्स को बाद में डिस्कस करेंगे प्लेन्स क्या होते हैं, लेकिन मेजरली आपके पास जो पोजीशन होती है वो लाइन यूं स्ट्रेट सी जाएगी यहाँ से यूं स्ट्रेट, ठीक है। सो मेजरली आपको एरियाज नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से कौन कौन से एरियाज है। अगर आप इस डायरेक्शन से देखते हो ना तो आपके पास बेसिकली फीट के इस रीजन से क्रॉस करती है, तो इसीलिए इसको ये रीजन जो होता है बेसिकली टार्सल बोन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो टार्सल बोन्स है बेसिकली ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स होते हैं उनमें से पास आउट कर रहा था, ठीक है। तो मेजरली इसकी ये बात हो रही थी। थर्ड हमारे पास जो आज चीज थी वो थी बेस। बेस बेसिकली वो रिजिड एरिया होता है किसी भी बॉडी का जो हमारे पास जिसकी बेस पे हमारी पे बॉडी रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सरफेस पूरी ऐसी है जो क्यूब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई क्यूब है या कोई बॉक्स है, वो अगर पड़ा हुआ है तो उसकी जो सबसे नीचे वाली स्टेट है या सबसे नीचे वाली जो बेस है या एरिया है जो बिल्कुल हमारे पास फ्लोर के साथ अटैच हुआ हुआ है, बिल्कुल एक ऐसा एरिया जो जो हमारे पास एक सपोर्ट दे रहा है उसको वहां पे रहने की, बेसिकली वो बेस कहलाती है, ठीक है। इस तरह चेयर की जो बेस होती है वो उन फोर बेसिकली फॉर जो आपके पास लेग्स होती हैं उसके बीच का जो सारा रीजन होता है वो उसकी बेस होती है। इस तरह ह्यूमन बॉडी की जो बेस होती है ना वो इसी तरह से होती है, ठीक है। जैसे हमने ये बेस डिस्कस की डिफरेंट एरियाज में ना, तो इस तरह बेस जब ह्यूमन बॉडी पे डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो आपके पास वो एरियाज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे अगर एक लाइन पोजीशन में एक बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, तो एक बंदा लेटा हुआ है उसकी सारी बैक जो है वो उसकी एज अ बेस एक्ट कर रही है, ठीक है। एक बंदा स्टैंडिंग में है तो उसके वो जो फीट है उन फीट के बीच का जो एरिया है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी सी आपको एरिया बेस ऑफ सपोर्ट कम नजर आ रही है, तो वो जो एरिया है वो जो फीट के बीच में है वो बेसिकली एज अ बेस एक्ट करिए, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस आउटर बॉर्डर्स के बीच में या दोनों फीट के बीच में या दोनों फीट के जो बेसिकली आपके पास लिटिल फिंगर्स है उनके बीच में ये बेसिकली वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे जो सपोर्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन ऑफ ग्रेविटी ये मेजरली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मेजर आप जो चीज देखते हो वो साइन लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो यही देखते हो कि हमारे पास किस तरह से है, कैसे है और किस तरह से करना है, ठीक है। लाइक लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा बॉडी किस पोजीशन में ज्यादा स्टेबल है, किस पोजीशन में अनस्टेबल है। ये मेजरली इसलिए होता है, ठीक है। मेजर आप टारगेट यहाँ पे ये देते हो
बैलेंस्ड पोजीशन क्या है, अगर बंदा सीधा खड़ा है तो उसकी बैलेंस, अब सबसे ज्यादा बैलेंस उसका किस रीजन पे आ रहा है। फिर आपके पास अगर वो किसी और पोजीशन में जा रहा है तो उसकी सबसे ज्यादा बैलेंस किस पोजीशन, किस एरिया पे है, और वहां पे कितना सपोर्टेड है, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो अनसपोर्टेड है। तो वहां पे आप बेसिकली हैंडलिंग जो होते हो वो आराम से कॉशन नहीं करते हो, ठीक है। लाइक आप बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेके फिर वहां पे आप ट्रीटमेंट देते हो या ट्रीटमेंट प्लान करते हो, ठीक है। सो इनका मेजर डायरेक्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये होता है कि मेजर आपने टारगेट कैसे करना है, पेशेंट की बॉडी को हैंडल कैसे करना है, ये हमारे पास दिखाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज मैं काफ़ी